पाके तो हम गदगद हो गए। तुमने हमारी आत्मा को शांत किया है, भोजन दिया, दक्षिणा दी और वस्त्र भेंट किए, घर में लेके आया, आदर सम्मान इज्जत दिया। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? मात्र साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना ही, जो धन का भूखा फिर सो साधु ना ही। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर हम परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो हमें जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई तंग नहीं कर सकती। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम ईश्वर के बनाए गए न्याय पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सुधर जाता है और हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाता है। और भी बातें महाराज सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बताई है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की बातों को मानकर अपना जीवन सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है कि ये बात तो छोटी नहीं बड़ी भी होती हैं, लेकिन ये सत्संगियों के लिए एक ऐसी परीक्षाएं होती हैं कि जिसमें सत्संगी अगर खरे उतर जाते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमारे वचन का, उपदेश का उनके ऊपर कुछ तो प्रभाव है, और उसको ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक वो मानते और अपनाते भी हैं। ऐसे परीक्षण पहले भी किए गए आप पर। जिस तरह से हुक्का, बीड़ी, पान, तम्बाकू ये आम बात है, समाज में चलती थी अपना, लेकिन हमने उनको भी बंद किया तो आपने उसमें भी इसी तरह से पूरा सहयोग देके ये साबित करके आप खरे उतरे थे। लेकिन इसके साथ साथ जब इन बातों को मानते हैं तो हमें ये भी एक तसल्ली और यकीन होता है कि हमने आपको जो दीक्षा नाम की दी है और उस नाम की कमाई करने के लिए बोला है, नाम की महिमा को समझाया है, बताया है। शास्त्रों में संतों ने, महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने सब इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नाम से बढ़ के इस युग में कोई चीज़ नहीं है। पुराने ज़माने की चीज़ें थी, यज्ञ हवन थे, पूजा पाठ थे, तप साधना, दूसरी क्रियाएं थी। लेकिन कलयुग में तो सीधा का कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। गृहस्थियों के लिए कितना अच्छा है, हम समाज में रहने वाले हैं, समाज में जब रहते हैं, परिवार में जब रहते हैं, अनेक समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन उन समस्याओं के दौरान जब भी कोई हमारा ऐसी बुरा वक्त आता है या विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं तो उसमें हमें किस चीज़ का सहारा मिलता है? नाम का सहारा मिलता है। और उस नाम के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाके अरदास लगाते हैं कि हमारी मदद करो। वैसे तो गुरु की कृपा से जिनको नाम की बख्शीश हुई है और जो गुरु के वचन की पालना करते हैं, वो नाम के महत्व को जो समझ जाते हैं तो उनके लिए नाम सब कुछ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। नाम एक सहारा है, आसरा है, ओट है। वो हर प्रकार से इस जीव के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है और गुणकारी है। जितना गुण नाम में है, अब भी ये शब्द जो मैंने ही बनाया था, ये मैंने किसी वक्त में नाम के ऊपर, नाम की महत्ता के बारे में बात सुनी थी। बात में गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में वो बात थी जिसके बारे में नाम का महत्व था। इसलिए मैंने इसमें कहा कि हंसा भाई हो जाना नाम दीवाना। नाम दीवाना तो हो जाता है तो उसका करना ही क्या है? नाम तो अगर इंसान एक बार भी सच्चे मन से ले लेगा तो भी वो उसका फल देता है। सच्चे नहीं, झूठे मन से भी अगर उसको ले लेगा तो भी उसको बहुत उससे फायदा होता है। कैसे कि कहते हैं किसी जमाने में दो भाई थे, एक धर्मपाल नाम था, दूसरे भाई का करमपाल नाम था। एक ही परिवार में एक माँ बाप की संतान थे, एक घर में रहते थे, एक जैसे संस्कार उनको मिले थे, लेकिन कर्म उनका जुदा जुदा था। हर जीव अपना अलग कर्म लेके आता है। जरूरी नहीं कि सबके कर्म बराबर हों। एक घर में एक पैदा होते हैं, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, फिर भी कर्म उनके जुदा जुदा होते हैं। इसी प्रकार से उनका भी था। एक उनमें प्रभु भगत था, जिस प्रकार से रावण और विभीषण थे, वो भी एक ही कुल में पैदा हुए थे, एक ही घर में थे। एक तो राम भगत था और दूसरा राक्षस था। एक धर्म के मार्ग पर चलता था, एक कुमार की था। एक पाप कर्मों में लिप्त था तो दूसरा पुण्य कर्मों में और दूसरों के हित और परोपकार में अपना जीवन लगाता था और राम राम के ही गुण गाता था।
दूसरा राम को क्या कहता था, उनके क्या कहना, और इसीलिए उसने राम के नाम को कुछ ना समझने के कारण अपना सारा कुल का नाश कर लिया। इसी तरह से वो धर्मपाल और कर्मपाल भी थे। धर्मपाल धर्म का पालन करने वाला, साधु संतों की सेवा करने वाला, प्रभु में आस्था रखने वाला, पुण्य के कार्य करना, दान दक्षिणा देना, भंडारे भोजन भूखों को देना, लत्ते वस्त्र किसी को बांटना, ये परोपकार के काम और भलाई के बहुत नेक काम है। जो इस लायक है उसको ये काम करने चाहिए। प्रभु ने उसको इस लायक बनाया है कि ताकि वो किसी को अपने हाथ से दे सके। कही है कि नारी जने तो ऐसा जने क्या दाता के सूर, नहीं तो रहे बांझड़ी का जन्म गवावे नूर। अगर ये माताएं पुत्र पैदा करें तो ऐसा पुत्र पैदा करें, या तो दाता होना चाहिए, दानी होना चाहिए। दान धन का ही नहीं, दान वस्त्र का होता है, दान अन्न का होता है, दान अच्छे सेवा का होता है, दान प्रेम का होता है, दान किसी भी रूप में किसी को दो वो दान है। दान एक प्रकार की दी हुई दात होती है। इंसान के पास जो होता है वो दूसरे के लिए अगर प्रस्तुत कर देता है, दे देता है, उससे बढ़ के कोई दान नहीं होता। तो वो तो एक ऐसा इंसान था कि जिसको देखने मात्र से शांति मिलती थी। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके भाव उसके चेहरे से ही प्रकट हो जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी शांत चित्त, कोई कभी गुस्सा नहीं, कोई कुछ कह दे तो भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन जो कर्मपाल था उसके सब उल्टे सीधे कर्म, शराब कबाब और भी जितने भी वो गंदे कर्म कर सकता था करता था। भाई उसको समझाता, क्योंकि एक ही घर में रहने वाले दोनों विरोधी हो गए, एक संत सेवी और एक दुर्गति करने वाला इंसान, शराबी कबाबी कलाड़। उससे कहता कि भाई ये गलत बात है, ऐसा ना कर। लेकिन जब आदमी किसी को अच्छा रास्ता दिखाता है, समझाता है, तो उसको मूर्ख समझता है। लेकिन कर्म की मार रुका ना पुकार, जिसका कर्म गंदा होता है उसको लाख कोशिश क्यों ना करो फिर भी नहीं मानता, नहीं समझता। संत सब के लिए समान रूप से ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उस ज्ञान के योग्य कितने लोग होते हैं और कितने उस ज्ञान को ले पाते हैं। हंस और बुगला एक ही मानसरोवर में रहते हुए, एक बुगला तो मछलियों को और मेंढकों को ढूंढता फिरता है, और उसी में रहने वाला हंस मोतियों की तलाश करता है जो किसी को कष्ट नहीं देता। ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, जुदे जुदे उनकी चाह है, जुदे जुदे उनके कर्म हैं, लेकिन एक कर्म ऐसा है कि उसको खुद के जीवन को बिगाड़ता है, दूसरों को परेशान करता है और वो उस पाप कर्म की सजा भोगता है। लेकिन एक तरफ वो इंसान है खुद अच्छे कर्म करता है, शांति से रहता है, दूसरों को भी सुख देता है, खुद को भी सुख प्राप्त होता है और हर प्रकार से उसे सुख और शांति मिलती है। क्यों कि इंसान का कर्म उसको पे करता है। जैसा कर्म करता है इंसान वैसा ही उसको बदले में मिलता है। तो उस कर्मपाल को बहुत समझाता धर्मपाल, कहता है कि भाई ये तेरे गलत काम हैं, ऐसे काम करने वाले नरकों में जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुनिया में मुड़ मुड़ के अंधे लूले लंगड़े पागल बन के आते हैं, कितने उनको कष्ट और दुख होते हैं। आप देखते नहीं कि किस किस तरह से वो इस दुनिया में आके अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, और इसके बाद भी उनको नरकों में जाना पड़ता है। आप संभलो। उसको ये कहता है कि तेरे जैसे बहुत आए उपदेश करने वाले, ये सुख तू ही ले लेना, तू ही स्वर्ग और बैकुंठ में विश्राम करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो तुम। इसी तरह से करते जीवन चल रहा था। एक दिन अयोध्यावासी कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, रास्ते में उसको वैसे ही मिल गए जैसे नानक साहब को मिल गए। नानक साहब को 20 रुपये देके, और मेहता कालूराम ने जो उनके पिताजी थे वो प्रभु की भक्ति करने में लीन थे, मस्त थे, दुनिया की चीज़ों में फंसना नहीं चाहते थे। उनके पिताजी उनको दुनिया के कामों में फंसाना चाहते थे कि कोई व्यापार कर ले ताकि इसकी जीवन अच्छी तरह से बीते। ये कोई काम करता नहीं है, सीखता नहीं है, ज़िंदगी इसकी कैसे गुजरान होगी। नानक साहब को अनेकों तरह, कभी उसको खेत में भेजा, कभी पशु चराने के लिए भेजा, कभी उसकी दुकान करवाई, तो कभी बिजनेस के लिए कहा कि ये ले 20 रुपये और तू कोई सौदा कर ले। बोला कि कैसे सच्चा सौदा करना, सच्चा सौदा नाम तभी से पढ़ा था। गए जाके देखा कि सच्चा क्या सौदा सच्चा हो सकता है। 20 रुपये बहुत थे उन जमानों में, 550 साल के करीब की बात है। 20 रुपये बहुत मायने रखते थे।
आज का तरह से करोड़पति अरबपति नहीं थे। आज तो लाख 2 लाख देखोगे हर एक की जेब में मिल जाएंगे। पहले थोड़े दिन पहले ही लखपति आदमी ढूंढने से मिलता था, और उससे पहले तो 20 बहुत थे। तो 20 रुपये को लेके गए और साधुओं को उनका भंडारा दे के खिला के आ गए। उसके पिताजी कहने लगे क्या किया, 20 रुपये का क्या सौदा करके आया? किस बोले सच्चा सौदा कर दिया। बोले कि सच्चा सौदा क्या सौदा किया? कि महात्माओं को भंडारा दे दिया, इससे सच्चा सौदा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु के भगत हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं। उनको जब दान दक्षिणा ये दी जाती है तो वो राम के भजने वाले, नाम के भजने वाले दिल से हमें जो आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए जो उनके प्रेम में ही वचन होंगे, उससे बढ़ के हमारे लिए और क्या होगा, वो हमें बहुत शांति देंगे, सुख देंगे। बोले अरे मूर्ख। तो इसी तरह से महात्माओं का मिलना हो गया। वो धर्मपाल को और महात्मा मिले, उनका महात्माओं का आना हो गया, उनको लेके आए घर में, उनके लिए भोजन तैयार करवाया। और जब वो भोजन जीम रहे थे उसी टाइम पे वो करमपाल बार से शराब पी के मस्त होके आया। उसके शराब के नशे में आके महात्माओं को देख के अमून जुनून बोलने लगा। महात्माओं को भी गंदा मंदा और खोटे मंदे वचन सुनाने लगा। घर वालों को तो कहता ही था, वो तो आदि थे बेचारे। वो तो अब क्या कहते हैं, वो शर्मिंदा तो बहुत हुए। उसको थोड़ा कह सुन के उसको भेज दिया, ऊपर का कमरा था उसमें भेज दिया। महात्मा लोग विवेकपूर्ण होते हैं, शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, दिल में सहानुभूति होती है, हर इंसान में गुण होते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी हो जाती हैं। हर इंसान में अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, लेकिन जिसमें जो पनप जाते हैं वो पनप जाते हैं। अच्छे गुणों को सहारा दोगे तो अच्छे पनप जाएंगे, बुराइयों को सहारा दोगे तो बुराइयां फैल जाएंगी। अब महात्मा लोग थे, वो उन्होंने सब बर्दाश्त कर लिया। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु बचन तो सज्जन से है, और से सहा नहीं जा। जमीन में कितनी खोद पाड़ करते हैं इंसान ने, जानवरों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, सब ने, हवा ने, पानी ने, सूरज ने। इस धरती माता को कितना कोई पाड़ता है, कोई तरेड़ डालती है, कोई उठा लेता है, कोई किधर डाल देता है, लेकिन शांत होकर ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। महापुरुषों ने कहा कि खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, बनों को जितना काटते रहते हो फिर पैदा हो जाते हैं, फिर पेड़ के पेड़ कितने उगाते हैं उसमें। तो कि काट बाट को वो बर्दाश्त करते हैं जैसे धरती खोद खाद को बर्दाश्त करती है, और कटु वचन को सज्जन पुरुष ही, महापुरुष, संत लोग, प्रभु भगत ही बर्दाश्त करते हैं, और से कटु वचन नहीं। दुनियादारों को एक कहोगे तो तुम्हें 10 सुननी पड़ेगी, 10 सुनाओगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई में कत्लेआम तक मर जाते हैं और बड़े से बड़े पाप कर जाते हैं। बर्दाश्त में बहुत गुण हैं। धैर्य रखना चाहिए, और अपने धैर्य की परीक्षा वक्त जब बुरा आता है तब देखनी चाहिए। रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। कि ये चारों चीज आपातकाल के टाइम पे आदमी को उनकी परीक्षा करनी चाहिए। धीरज धर्म की पालना जब देखी जाती है इंसान को, विपरीत परिस्थितियां बड़े से बड़े योगी को, संत को भी विचलित करके रख देती हैं। लेकिन जिन्होंने नाम की ओट और सहारा लिया है, जिन्हें प्रभु के दर्शन पाए हैं और उस सत्ता और शक्ति से जुड़ गया, वो उनको कुछ गिनता नहीं है। वो कहता है इनकी बुद्धि पर तरस खाओ, इनको ज्ञान नहीं है, ये बेवकूफ़ है, ना समझ है। वही किया संतों ने। संतों ने कहा, उसका भाई रोने लग गया धर्मपाल कि महात्मा क्षमा करना। बोले कि वाह, तेरी क्या गलती है इसमें? तेरे को पाके तो हम गदगद हो गए, तुमने हमारी आत्मा को शांत किया है, भोजन दिया, दक्षिणा दी और वस्त्र भेंट किए, घर में लेके आया, आदर सम्मान इज्जत दिया। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? मात्र साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिर सो साधु नाही। हम धन के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। तुम इतनी इज्जत और सम्मान हमको दे दिया, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बोला कि मैंने तो दिया, लेकिन ये भी तो मेरे ही कारण हो गया। बोला कोई नहीं, चिंता ना, इसको भी हम देखेंगे। कहने लगे मैं मिलूं जाके। बोला क्या मिलना है, छोड़ दो। नहीं, बोला नहीं, मिलूंगा जरूर। उनको छोड़ के जो आत्मा था अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत था। संसारी लोग तो रोगों के कारण, बीमारियों के कारण, विषयों के कारण
कुछ नहीं रह जाता, उनमें ख़त्म होते हैं। लेकिन महात्मा था जिसका मन पर, बुद्धि पर, शक्ति पर सब उनके चीज़ें काबू में थी। और जाके और फिर वो एक शराबी के सामने जाके उनने दरवाज़ा उसने बंद कर लिया, ऊपर जाके वो आराम से लेट गया। महात्मा ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं बोला। 2-3 बार महात्मा ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, गुस्से में आके उसने खोला। खोलते ही कहने लगे बैठ जाए यहाँ पे। महात्मा से बोला क्यों बैठ जाए, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। बोला कि चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे। बोला कि अब तो मैं तुझे महात्मा की तरह से समझाता था, अब तुझे मैं सुधारक की तरह से समझाऊंगा। अब कहाँ जान थी, शराब भी था, ऐसे ही कभी भूखा कभी शराब ने उसको कर रखा था। उसको बलपूर्वक बैठा के कहने लगे कि बोल राम। बोला क्यों राम बोलूं? बोला अगर नहीं बोलेगा तेरी गर्दन तोड़ूंगा, मैं यहीं तोड़ूंगा। ये राम नाम के सुमरण की बात बताता हूँ, हम रात दिन सुमरण करने वालों के हालात क्या हैं। और उसने, महात्मा ने उससे कहा कि बोल राम। बोला कि राम क्यों बोलूं मैं? बोला नहीं बोलेगा तुझे बताऊं। उसने सोचा भाई महात्मा तो तेरे से ताकतवर है, अगर ये सच में ही तेरी गर्दन ना दबा दे। गर्दन उसने, महात्मा ने पकड़ते ही कहने लगा मैं एक बार बोलूंगा। बोला एक बार ही बोल दे, लेकिन बोल तू राम। उसे राम बुलवाया। उसने एक बार के बजाय 2 बार बोल दिया। एक बार बोला, मुंह से राह निकला। बोला अच्छी तरह बोल। दोबारा बोला तो राम बोला उसने। बस इतनी सी बात थी। राम बुलवाया, मर्जी से नहीं बोला उसने। राम का महत्व, राम की शक्ति को जानो। क्या बात कर रहा हूं मैं। महात्मा तो उसको छोड़ के चल दिए, कुछ नहीं बोला। उसके बाद में, कुछ दिन के बाद में, तो उसका तो जीवन यही था। कहते हैं कि जीव जब मर जाता है तो इसकी पेशी धर्मराज के यहां लगती है। मैं थोड़ा दूसरी तरह से कह देता हूं कि जो धर्म के कार्य करते हैं उसकी पेशी धर्मराज के यहां लगती है, और जो गंदे मंदे कर्म करके जाता है उसकी पेशी यमराज के यहां लगती है। जो नेक और पुण्य के काम करके जाता है उनके फैसले धर्मराज और धर्मदूत उसको लेने के लिए आते हैं। और जो पापी दुष्ट कर्म करते हैं उनको, वो लोग जो यमदूत हैं, वो यमराज की सेना वो लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब जीव जाता है तो उनका लेखा जोखा देखा जाता है कि दुनिया में इस जीव ने क्या क्या कर्म किए, और जो कर्म किए हुए होते हैं उससे पूछा जाता है जीव से कि बोलो तुझे जो कर्म किए वो कर्मों का फल तेरा तुझे अभी चाहिए, वो चाहिए अभी मिलेगा तुझे, बोल कब चाहता है। तेरे कर्म 2 प्रकार के हैं, एक गंदे कर्म है, एक अच्छे कर्म है। अगर तेरे अच्छे कर्म हैं वो थोड़े हैं तो कहता है तेरी मर्जी है, तू बोल इनका कब चाहता है, पहले लेना चाहता है या बाद में। वो भी चाहते हैं कि जो थोड़े उनको भुगतवा के फिर उसी कर्म में डाल दिया जाए, वो लगातार उसके चलते रहेंगे। अगर उसके बुरे कर्म थोड़े हैं तो उसको बुरे कर्म पहले भुगतवा के फिर स्वर्ग बैकुंठ जो उसको देना होता उसमें अपने कर्म भोगते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो प्यारे भक्तों, जैसे आपने सुना कि महाराज जी ने बताया कि हमें किस तरह चतुर के अधीन होना चाहिए, हमें किस तरह अपने जीवन को मालिक को सौंप देना चाहिए, और हमें हमेशा हित के कार्य परोपकार कार्य करते रहना चाहिए, और हमें अपना जीवन सार्थक अवश्य बनाना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम भगवान के आश्रय लेते हैं तो भगवान किस तरह हमारे संकट में हमारी मदद करते हैं। तो कृपया इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।